पापा को संगीत का बहुत शौक था, आज भी होगा। इन्होंने संगीत सीखने की बहुत कोशिश की, पर फिर बाद में बोले यार मैं गिव अप करता हूं क्योंकि मेरे तो फटे फांस जैसी आवाज है, तो मैं तो शायद संगीतकार बन नहीं सकता। पर हर पिता की दिली इच्छा होती है कि जो काम वो नहीं कर पाए उनके बच्चे जरूर करें, और इन्होंने पूरी शिद्दत से चाहा कि हम संगीतकार बन जाएं, मैं और सिद्धि। अब इनकी चाहत थी तो हम भी थोड़े से, दाइमा जी, मैंने कहा ठीक है भाई, पापा चाहते हैं तो संगीत सीखेंगे संतोष जी। तो इन्होंने म्यूजिक शॉप पे जाके हमको सब कुछ, सारा सामान दिला दिया। हारमोनियम ले लो नम्रता जी, तुम तबला ले लो, गिटार ले लो, जितने सारे होते हैं सब दिला के एक गुरुजी के पास जाके छोड़ दिया। वो हमें सिखाते थे संगीत। 2-4 दिन हुए, 5-10 दिन हुए जाते जाते। तो हुआ ये धीरे धीरे कि पहले तो हम दोनों बजाते थे हारमोनियम, फिर धीरे धीरे वो हारमोनियम सिद्धि के पास शिफ्ट हो गया। अब होता ये था कि रोजाना 4 बजे हम गुरुजी के पास क्लास पे जाते थे, बैठ जाते थे, हारमोनियम सिद्धि बजाती थी, मैं देखता था दोनों को। मैंने कहा पता नहीं, समझ में नहीं आया। मैंने कहा पहले सिद्धि को सिखाना चाहते होंगे, फिर मुझे सिखाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, मैं फिर समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार होता क्या है, मैं जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, सिद्धि बजाती है, वो सिद्धि को पढ़ाते, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। मैंने कहा लफड़ा क्या है। मैंने 15 दिन 20 दिन बाद सोचा, मैंने कहा यार गुरुजी फीस तो मैं भी देता हूं, तुम दोनों की अलग अलग फीस लेते, तो सिखाते सिद्धि को, मैं उठ के आ जाता हूं। 1 महीना हो गया, मेरे को हारमोनियम नहीं मिला। मैंने कहा आज तो पुरुषोत्तम जी कुछ भयंकर मामला गड़बड़ है। एक दिन हुई, अपन पहुंचे क्लास में 4 बजे, मैंने कहा सिद्धि हारमोनियम मुझे दे। मैंने कहा 1 महीने में मैं भी इतना सीख गया हूं, आज मैं बजाऊंगा। 15 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, पौन घंटा नहीं, 1 घंटे तक लगातार मैं हारमोनियम बजाता रहा। मैंने कहा कहीं तो गुरुजी सुन ही लेंगे। गुरुजी आए नहीं, 1 घंटे बाद आए। आने के बाद बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि आप भी इतना सीरियस हो। मैं तो समझता था कि आप तो बस यूं ही टाइम पास करने आ जाते हो। मैंने कहा तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में मेरा 1 महीना खराब हो गया गुरुजी। आप चिंता मत कीजिए, आपको आपकी डाउनलाइन को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपकी डाउनलाइन आपको प्रूव करेगी कि वो आपसे क्यों सीखना चाहती है। गुरुजी को प्रूव करने की जरूरत नहीं थी कि वो सर्वज्ञ भारल को क्यों सिखाएं। सर्वज्ञ भारल ने अपने गुरु को प्रूव किया कि गुरुजी मैं भी अच्छा शिष्य हूं, मैं भी सीख सकता हूं, मुझे सीखने की आवश्यकता है। हम चिंता में डूब जाते हैं कि हम अपनी डाउनलाइन को प्रूव करेंगे। अरे गो ग्राउंड में नहीं आए कोई बात नहीं, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर डाउनलाइन आपको प्रूव करेगी कि उसे बिजनेस में सफल होना है कि नहीं होना है, उसके सपने हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो फिर हम तैयार हैं उसके सपने पूरे करने के लिए, वरना आवश्यकता नहीं है।